नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पिछले एक हफ्ते से मेरा कोई वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मैं हॉलीडे में था। और पिछले वीडियो में इसलिए ही मेरा जो 18,000 का शॉर्ट स्टार्टल था जून महीने का, उसको मैंने निकाल दिया था क्योंकि मैं मार्केट पे भी टाइम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक पिछले हफ्ते 6 दिन का भी पूरा ट्रेडिंग सेशन को मैं एक बार में एनालिसिस करूं तो निफ्टी में ऐसा कुछ ज़्यादा मूवमेंट कहीं पर भी नहीं हुआ है। हालांकि इसी के बीच हमारा आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी भी आके चला गया और हमने 0.25 बेसिस पॉइंट का एक इंक्रीमेंट भी इंटरेस्ट रेट में देखने को मिला। लेकिन फिर भी मार्केट ने उसको ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया है। निचलेतम स्तर से 17,675 से लेके लेवल अगर हम देखें तो 17,900, ये हमें 15 मिनट कैंडल में दिखाई दे रहा है कि इसी के बीच में ही निफ्टी कहीं पर ट्रेडिंग हो रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो पहले चलते हैं हमारे डे चार्ट की ओर। अगर हम डे चार्ट में देखते हैं तो पिछले 10 या 12 दिन से अगर हम लोग इसी कैंडल के आसपास कहीं पर देखते हैं तो हर निचलेतम स्तर से यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इसीलिए निफ्टी में जो भी कैंडल डे चार्ट में बन रहा है वो नीचे तो जा रहा है डे चार्ट पे, लेकिन वहाँ से हमें फिर से बाइंग हैपनिंग हो रहा है और ये फिर ऊपर की तरफ चल पड़ रहा है। और निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है जो कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन कितना दूर तक निफ्टी को सपोर्ट देने में कामयाब होगा ये हमें अगले 1 या 2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि इतने दिनों तक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड नहीं कर सकता। हालांकि अभी अगर हम देखें निफ्टी में इंडिया वीक्स जो है वो भी अपने निचलतम स्तर में ही ट्रेड कर रहा है। तो डे चार्ट में अगर जाने के बाद अगर हम 15 मिनट्स कैंडल में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज करीब 17,800 लेवल के आसपास कहीं पर निफ्टी में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला और निफ्टी क्लोजिंग होते होते करीब 17,750 17,760 के आसपास कहीं पर आगे क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर नियर टर्म की बात करें तो 17,800 उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है और नीचे की ओर 17,700 ये उसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पर करीब 100 पॉइंट का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कल अगर निफ्टी फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है, लेकिन ये गैप अप 17,800 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हमें 17,800 पे फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई भी अगर 15 मिनट का कैंडल 17,800 के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाब हो जाता है तो 17,800 का जो लेवल होगा उसको हम स्टॉप लॉस बना के इसका जो कैंडल का जो ऊपरी स्तर है यानी ऊपरी लेवल है वहाँ उसे फिर से क्रॉस करने में हमें अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करना चाहिए और हमारा टारगेट 17,900 के आसपास कहीं पर आ जाना चाहिए। लेकिन कोई भी अगर कैंडल 17,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो 17,800 में जब हमारा यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिलेगा तब वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,800 और उसी जो कैंडल का जो लोअर पॉइंट होगा उससे फिर से क्लोज होने के बाद हमें यहाँ पर फिर से हमारा पोजीशन ऐड करना है और हमें 17,725-700 का लेवल के लिए प्लान आउट करना होगा। तो वीकली एक्सपायरी के लिए मैं प्लान आउट करूँगा 17,900 से लेके 17,600 के आसपास कहीं पर, इसी के रेंज के अंदर ही मैं अपना प्लान आउट करने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी पिछले एक हफ्ते में उसी रेंज के अंदर ही कहीं पर ट्रेड कर रहा है। इतना वोलेटाइल इंडेक्स होने के बावजूद ये पिछले 6 दिन में 41,700 से लेके नीचे की तरफ 41,100 किसी के बीच में ही करीब ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम डे चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए पिछले 7 दिन में निफ्टी ने कैसा मूवमेंट बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारा डोजी पैटर्न के साथ निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जरूर उसको एक रेंज को तोड़ना चाहिए ताकि वो फिर से वन साइड मूव के लिए प्रिपेयर हो सके। जब तक ये कोई भी वन साइड रेंज को नहीं तोड़ता हमें एग्रेसिवली अपना पोजीशन को हार्ड नहीं करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में 41,600 ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ 41,100 इसी के रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी कभी अभी ट्रेड कर सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज ट्रेडिंग फिर से शुरू किया हुआ हूँ। हालांकि मेरा जो पिछले एक हफ्ते का जो गैप था इसलिए मैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को स्टडी करना ही बेहतर समझा। मैं अपना पोजीशन कल कैसे भी हो एग्जीक्यूट करने वाला हूँ अगर मुझे ऐसा कुछ फेवरेबल प्रीमियम मिलता है तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।